वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सिक्स की न्यू एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, यानी हमारे पास इक्वेशन है, इनको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। तो सबसे पहला स्टेप हम इसमें ये करेंगे कि हम x वाली टर्म्स जो है उनको एक साइड कर लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन 2 माइनस 1 अपन 5 हम नहीं रखेंगे, यहाँ से हम इस x अपन 2 को इधर ले आएंगे। तो x अपन 2 यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे ये प्लस था तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। x अपन 3 इक्वल टू 1 अपन 4, ये 1 अपन 5 जो ये आगे जाएगा और ये यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा 1 अपन 5। अब हम क्या करते हैं, या तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या तो इनका डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम कर लेते हैं। तो हम इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं कि हम इनका एलसीएम निकालेंगे। हमने 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालना है। 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो हमने सबसे पहले जो टेबल पढ़ा है हुआ 2 का पढ़ा हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है। तो 2 पे यानी 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 आएगा। इस तरह से 3 जो होता है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 को ऐसे नीचे लिख लें। अब 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 2 4, तो 2 लिखेंगे हम यहाँ पे, फिर 5 को ऐसे नीचे लिख लेंगे। आप फिर से देख रहे हैं इधर 2 के टेबल में 2 आता है, तो फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 का ऐसे नीचे 1 लिख लेंगे, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 3 को भी ऐसे नीचे लिख लेंगे और 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से 5 को हम नीचे लिख लेंगे क्योंकि ये 5 जो होता है वो 2 के टेबल में नहीं आता है। अब 2 के टेबल में इनमें से कोई भी नंबर नहीं आएगा, तो नेक्स्ट जो टेबल होता है वो होता है 3 का। तो 3 के टेबल में 3 आता है, तो 1 को ऐसे नीचे लिख लेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 1 को फिर से ऐसे नीचे लिख लो, तो अब 5 को भी ऐसे लिख लो क्योंकि 5 जो होता है वो 3 के टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट जो इसमें नंबर बचा हमारे पास, अब बचा 5। 5 जो होता है वो और किसी टेबल में नहीं आता है, ये 5 के टेबल में आता है। तो 1 को ऐसे नीचे लिख लो, 1 को भी ऐसे ही, इस 1 को भी ऐसे लिख लो। तो 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये कितना बन रहा है, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60। यानी अब हमने सब के डिनोमिनेटर को 60 बनाना है। तो x अपॉन 2, 2 को 60 बनाने के लिए हम 30 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 30 ज़ार 60, तो हम ऊपर वाले को भी 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी न्यूमरेटर को। प्लस फिर है x अपॉन 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 60 बनेगा, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बनेगा, तो ऊपर भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से 1 अपॉन 4, 4 को 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस तरह से ऊपर भी हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस 1 अपॉन 5, 5 को 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज ये 30x मल्टीप्लाई बाई 30। आप याद रखें कि इसको हम नंबर जो होता है उसको नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो x के पीछे कोई भी नंबर हमें दिखता नहीं है, तो हम समझें 1 है। 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो साथ में x अपान 2 30 ज़ार 60, प्लस 20 को इसी तरह से 1x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20x अपन इधर भी बनेगा 60, इक्वल टू 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 अपन 4 15 ज़ार 60, प्लस 1 12 ज़ार 12 अपन 5 12 ज़ार 60। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर जो है वो सबका सेम हो रहा है, तो हम एक ही कॉमन में लिखेंगे 60, ऊपर से 30x प्लस 20x इक्वल टू, इस तरह से इधर भी डिनोमिनेटर एक ही 60 रहेगा, ऊपर से 15 प्लस 12। दिस इम्प्लाइज 30 प्लस 20 हो जाएगा 50x अपान 60 इक्वल टू 15 प्लस 12 कितना होगा 27 अपान 60। तो दिस इम्प्लाइज 50x इक्वल टू 27 अपान 60। ये 60 यहाँ पे जाके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने सबसे पहले 60 को आगे लिया, फिर बाद में 50 को ले लेंगे, तो ये 60 कैंसिल हो जाएगा।
तो अब बचा 50x इक्वल टू 27। तो अब हम यहाँ से सॉरी ये माइनस एक्स, ये जब प्लस, ये x इस साइड आके माइनस एक्स हो जाना था, क्योंकि इधर ये प्लस वाला था तो आगे जाके ये माइनस हो जाना था, इसलिए यहाँ पे भी माइनस रहेगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस होगा तो ये आएगा 10x। तो यहाँ पे ये है 10x, तो यहाँ पे भी है ये 10x। तो x इक्वल टू 27 अपान ये 10 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है n/2 माइनस 3n अपन 4 प्लस 5n अपन 6 इक्वल टू 21। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो वेरिएबल है वो दो एक ही साइड है और कांस्टेंट टर्म जो है वो एक ही साइड है। अब हम इसमें सबसे पहले क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 2, 4 और 6, यानी 2, 4 और 6 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो टेबल है वो 2 का होता है, तो 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, इसी तरह 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6। तो अब हम देख रहे हैं इसमें फिर से 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक 2 नंबर आ रहा है। तो 1 को ऐसे नीचे लिख लेंगे, 2 1 ज़ार 2, 3 को फिर से ऐसे लिख लेंगे। तो अब हम 3 का टेबल पढ़ लेंगे, 1 को ऐसे नीचे लिख लेंगे, ये 1 भी ऐसे लिख लेंगे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 2 ज़ार 4, 3 ज़ार 12। अब हमने सब के डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। तो इधर क्वेश्चन में पहले से n/2। अब 2 को 12 बनाने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाले को भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से -3n अपान 4 है, 12 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस है 5n अपान 6, 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्वल टू है 21 अपान, इसको भी हम डिनोमिनेटर में 12 लिख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई भी इसको 12 से कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6n अपान 12 माइनस 3n मल्टीप्लाई बाई 3 होगा 9n अपान 4 3 ज़ा 12 प्लस 5n मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 10n अपान 12 इक्वल टू 21 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 21 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2। तो इसको मल्टीप्लाई ये ऐड कर लेते हैं, 2 4 और 1 5 और 2 252। तो ये है बन रहा है 252 अपान 12। दिस इम्प्लाइज, अब आप देख रहे हैं सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही कॉमन में 12 लिख लेते। ऊपर से है 6n माइनस 9n प्लस 10n इक्वल टू 252 अपान 12। दिस इम्प्लाइज, अब 6n को ऐड कर लेते हैं 10n में, तो बनेगा 16n माइनस इसमें कर लेते हैं बाद में हम 9n डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 252 अपान 12। दिस इम्प्लाइज 16n में से 9n को माइनस कर लेते हैं, तो बचेगा 7n इक्वल टू 252 अपान 12। ये 12 मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में नहीं लिखा है, इसको आगे ले जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचा 7n इक्वल टू 252। तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाई 7। अब हम देखते हैं 7 से ये डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 7 1 ज़ार 7, तो 7 3 ज़ार 21, 7 3 ज़ार 21, तो यहाँ पे था 25, तो 4 बच गया, 4 आगे जाके बन गया 42, तो 7 6 ज़ार 42। दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू आ गया 36। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस 7 माइनस 8 अपान 3 इक्वल टू 17 अपान 6 माइनस 5x अपान 2। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम x वालों को एक साइड कर लेते हैं और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है x प्लस में 7 यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि इसको आगे ले जाना है, तो फिर है माइनस 8x अपान 3 और यहाँ पे है -5x अपान 2, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस
5x/2 इक्वल टू, अब यहाँ पे है पहले से राइट हैंड साइड पे 17/6 और ये +7 इस साइड आके -7 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 3, 2 और 6 का, यानी 2, 3 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 3 और 6 का मैंने इनको ऑर्डर में लिख दिया है। तो सबसे पहले हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, 3 ऐसे नीचे लिख लेंगे और 2 3 ज़ा 6। अब 2 के टेबल में ये नहीं आएंगे, 3 के टेबल में आएंगे तो 1 को ऐसे नीचे लिख लेंगे। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो बनेगा 6, यानी हमने सबका डिनोमिनेटर जो है वो 6 बनाना है। तो x/, इसको 6 में लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई भी 6 से कर लेते हैं। -8x/3 है, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 बनेगा, तो इस तरह से ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। +5x/2 है, 6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से 17/6 है, -7 इसको भी 6 लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई भी 6 से कर लेंगे, क्योंकि ये पहले से 6 था इसलिए इसको हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। दिस इम्प्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6x/6 -8x मल्टीप्लाई बाई 2 होगा 16x/6 प्लस 5x मल्टीप्लाई बाई 3 होगा 15x/6 इक्वल टू 17/6 -7 6 42/6। दिस इम्प्लाई, अब हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे डिनोमिनेटर में 6 है तो एक ही 6 लिख लेते हैं और ऊपर से इनको 6x -16x प्लस 15x इक्वल टू, इधर भी डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही 6 लिखेंगे तो 17 - 42। दिस इम्प्लाइज, आप देख रहे हैं आप प्लस वाले यहाँ पे 6x है और 15x है, इनको ऐड कर लेते हैं। 6 और 15 होगा 21x, माइनस बाद में कर लेते हैं हम 16x को, तो इक्वल टू 17 - 42/6। ये इधर डिनोमिनेटर में मैंने 6 नहीं लिखा था, इधर इसको आगे लेके मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 21x में से 16x को माइनस कर लेते हैं तो बचेगा ये 5x इक्वल टू, अब आपको पता है 17 में से माइनस नहीं होता है 42। अब हम 42 में से 17 को माइनस कर लेते हैं तो यहाँ से 1 को लाएंगे, यहाँ तो 12 बन जाएगा। 12 में से 7 को निकालेंगे तो बचा 5, तो यहाँ पे बचा 3 में से 1 निकालेंगे तो 2। आप देखो इसका माइनस साइन जो है 42 जो है माइनस है इसका साइन, तो इसके साथ भी माइनस रख देंगे हम। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -25, ये 5 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ, तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू, x की वैल्यू आगे -5। यह है आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5। अब यहाँ पे देख रहे हो ये जो 3 है ये कॉमन में दिया हुआ और ये 5 भी है, ये इन दोनों के साथ कॉमन में, यानी ये भी एक टर्म है ये भी एक टर्म है। तो यहाँ पे अब हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड को 5 से मल्टीप्लाई करने और राइट हैंड साइड को 3 से मल्टीप्लाई, यानी 5 के साथ इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम x - 5 को, यानी ये 5 हम यहाँ पे ले आए और इस तरह से इस 3 को, ये डिवाइड है, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये इसके साथ इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी x - 3 को। फिर दोबारा दोहरा लेता हूँ, यानी मैंने क्या किया 5 यहाँ पे डिवाइड में था, इसको इस साइड लाया तो इस पूरे यानी x - 2 को मल्टीप्लाई कर लिया 5 के साथ। इस तरह से इस 3 को यहाँ पे डिवाइड में था तो आगे लेके इसको मल्टीप्लाई x - 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इम्प्लाइज 5 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5x, -5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25। 3 मल्टीप्लाई x होगा 3x, -3 3 ज़ा 9। अब हम क्या करेंगे, x वालों को एक साइड कर लेते हैं, तो ये है 5x, तो इस साइड से 3x को इस साइड लाएंगे तो -3x हो जाएगा, तो इक्वल टू उस साइड है -9 और इसको ले जाएंगे उस साइड तो ये बन जाएगा +25। दिस अप्लाइज 5x में से -3x को करेंगे तो बचेगा 2x इक्वल टू ये माइनस वाला है ये प्लस वाला है तो माइनस कर लेते हैं। 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा 16। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 16, ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। दिस इम्प्लाइज
x इक्वल टू 8, ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का।